देश भर के पुलिस वालों से मैं कुछ कहना चाहता हूं। देश भर के पुलिस वालों से आज मैं कुछ कहना चाहता हूं और कुछ सेकंड्स के लिए आपको मुझे सुनना चाहिए। इसे जूम कर लीजिए, क्योंकि आज बात आपके स्वाभिमान की आ गई है। आज जो लोग मुझे देख रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए ठहर जाएं, क्योंकि आज बात पुलिस वालों की है, जो आपके लिए ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, आपकी और हमारी सुरक्षा में दिन रात खड़े रहते हैं। दिन रात कई बार तो ऐसा होता है कि घर भी नहीं जा पाते। और जो पुलिस वाले मुझे सुन रहे हैं वो जानते हैं, कभी आपके बच्चे का जन्मदिन छूट जाता है, कभी खुद की शादी की सालगिरह आप नहीं मना पाते हैं। मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन आज हद हो गई है। आज हद हो गई है। आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इन पुलिस वालों को सैल्यूट करिए, लेकिन आज कुछ नेता हैं जो इनको सैल्यूट करने के बजाय इन पर हाथ उठा रहे हैं। सोचिए जरा आप, मैंने आज तक नहीं देखी ऐसी तस्वीर। इसलिए जब खबर मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कि आज पुलिस वालों से बात करनी चाहिए, खाकी वर्दीधारियों से बात करनी चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, हमेशा तैनात रहते हैं, अपने फर्ज से कभी पीछे नहीं हटते, हर त्योहार पर आपके लिए खड़े रहते हैं। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, सब जगह आपके लिए खड़े रहते हैं। लेकिन आप समझिए दर्शकों, सोचिए जरा, कर्नाटक में एक पुलिस अधिकारी के साथ जब बदतमीजी हुई तो वो कई महीने सो नहीं पाया, दिन रात वही तस्वीर सोचता रहा अपने दिमाग में, फिर उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज हर खाकी वर्दी वाले को मैं लिख कर बताना चाहता हूं एक बात, और ये लिख कर दे रहा हूं कि कर्नाटक के नारायण क्या करें, क्या करें वो मुझे समझ नहीं आ रहा। आप लोग बताइए कमेंट करके वो क्या करें, क्योंकि एक तरफ परिवार का पेट पालना है, नौकरी करनी है, दूसरी तरफ वर्दी का सम्मान रखना है। तो नेताजी की बदतमीजी सहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं सहेंगे। और नारायण क्या करें उन्हें समझ नहीं आया। नेताओं को भी ये सोचना चाहिए, हर किसी को अपना कार्यकर्ता नहीं समझें। आप दिन में 10 बार अपने कार्यकर्ता से कहेंगे, वो आपके लिए दुआ सलाम करेगा, लेकिन ये पुलिस का एक अधिकारी है, पढ़ लिख कर पास हुआ है, वो सिर्फ रौब नहीं झाड़ सकते, आपकी सुरक्षा में खड़ा हुआ है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो जांच कराइए, कार्रवाई करिए। आप हाथ उठाने वाले होते कौन हैं? ये आपके विवेक पर सवाल है, ये पुलिस वालों की वीरता पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए जरा, जो खाकी देश के हर शख्स की सुरक्षा में तैनात रहती है, खुद की जान की परवाह किए बगैर देश की सुरक्षा को आगे रखती है, जो वर्दी न दिन देखती है न रात, देखते हैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी। उन खाकी वर्दीधारियों की फैमिली शायद देश ही है, लेकिन क्या हो जब उन्हीं रखवालों की नेता इज्जत ना करे। वो नेता जिनकी सुरक्षा के लिए वो तैनात रहते हैं ताकि वो नेता सुरक्षित रह सके, लेकिन शायद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को खाकी की इज्जत करना नहीं आता। सिद्धारमैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो ही खाकी की इज्जत नहीं करते। 28 अप्रैल को सीएम के मंच का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें मुख्यमंत्री जी एसीपी को मंच पर बुलाते हैं और फिर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाते हैं। हालांकि वो मारते मारते रुक जाते हैं। इस घटना से एसपी नारायण बर्मणी इतने आहत हो गए कि सरकार से रिटायरमेंट की मांग तक कर दी। आप सोचिए, जो पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करते हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार, वो भी माननीयों की तरफ से करना, सवाल खड़े करता है। एसपी ने घटना से खुद को अपमानित महसूस किया और फैसला किया कि वो अब पुलिस की नौकरी नहीं करना चाहते। बर्मणी पिछले 31 साल से पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे हैं और उनके रिटायरमेंट में 4 साल का समय बाकी है, लेकिन इस घटना के बाद उन्होंने वीआरएस के लिए सरकार को खत लिख दिया। आप सोच सकते हैं, जो शख्स 31 साल से सेवाएं दे रहा है, वो अचानक वीआरएस मांग ले। जो अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ पूरा कर रहा है, अचानक भरी सभा में मंच पर मुख्यमंत्री उस पर हाथ उठा दें, उसके मन को कितनी ठेस पहुंची होगी। एएसपी नारायण के वीआरएस मांगने के बाद मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया और बीजेपी ने इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है।
बीआरएस की मांग ने अब सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है, जिसके बाद कर्नाटक सरकार मामले में अब एएसपी को मनाने की कवायद में जुट गई है। दावा किया जा रहा है कि गृह मंत्री जी परमेश्वर और संसदीय कार्य मंत्री पाटिल ने नारायण बर्मणी से बात की है। बेलगावी में डीसीपी की पोस्ट तक ऑफर कर दी है। साथ ही कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का इरादा गलत नहीं था। हालांकि एसपी का कहना है कि उन्होंने अपनी भावनाएं सरकार को बता दी हैं। सर सीएम ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿರಿ ನಾನು ಶಿಸ್ತಿನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ। पहले अपमान करो फिर मामले की लीपापोती करने में जुट जाओ, ये कांग्रेस सरकार की शुरू से परंपरा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब सिद्धार्थ रमैया सुर्खियों में आए हैं। इससे पहले 2019 में मैसूर में स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान सिद्धार्थ रमैया ने एक महिला से बदसलूकी की थी। महिला ने उनके विधायक बेटे के काम के बारे में पूछा था। इस पर सिद्धार्थ रमैया नाराज हो गए थे, महिला से माइक तक छीन लिया था। इस दौरान उसका दुपट्टा भी गिर गया था। गुस्से में आकर सिद्धार्थ रमैया ने महिला को चुप रहने और बैठ जाने तक के लिए कह दिया था। सिद्धार्थ रमैया और दूसरे नेताओं को समझना होगा कि वो जब तक ही कुर्सी जनता और जो उनकी सुरक्षा में खाकी वर्दी थी ही वो सुरक्षित हैं। और अगर उन लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो हम आवाज उठाएंगे, क्योंकि पुलिस वाले और जनता देश को आगे रखने में हमारे साथ हैं। देश भर के पुलिस